बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज श्री महाराज जी सांभर में रौनक अफरोज यानी पधारे हुए कि जनाब दीवान भगवान दास जी साहब मिलने आए और सत्संग से ऐसे मुतासिर यानी प्रभावित हुए कि रुखसत लेकर श्री महाराज जी को अपने हमराह यानी साथ अपने वतन टेरी सूबा सरहद में ले गए। उस वक्त से उस तरफ की आदमोरफ्त यानी आना जाना शुरू हुई। जनाब दीवान साहब उस वक्त महकमा नमक में बुमशाहिरा यानी सवेतन 25 रुपया माहवार के क्लर्क थे और इंस्पेक्टरी के बड़े ख्वाहिशमंद यानी इच्छुक थे। इसी को मेराज यानी उत्थान समझते थे। श्री महाराज जी से अपनी यह ख्वाहिश जाहिर की। आपने फरमाया कि इंस्पेक्टरी क्या, आपको इस महकमा यानी विभाग की सुपरिंटेंडेंटी मिलेगी। उस वक्त यह बात बईद अज करीने कयास यानी आशा के विपरीत, जिसकी कल्पना न की जा सके, मालूम होती थी। मगर बाद में यह कुर्सी नशीनी की जगह जनाब दीवान साहब को मिल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि मिथ्या न होए संत की वाणी। एक रोज इरशाद हुआ कि एक गांव में एक तेली के घर में दिन में कई मर्तबा आग लगती थी। बहुत जतन व जंतर मंतर किए मगर आफत दूर न हुई। उस गांव के करीब हमारा भी उन दिनों कयाम था। उस गांव के एक ठाकुर साहब बड़े भक्त थे और हमारे पास आया जाया करते थे। उन्होंने हमसे हाल कहा और इस्तदुआ यानी विनय की कि अगर आपको कुछ मालूम हो तो इलाज कर दीजिए। हमने कहा कि हमको जो कुछ मालूम है बताए देते हैं, लेकिन यह दावा नहीं करते कि यह आफत दूर हो जाएगी, और एक कागज पर जंतर लिख कर दे दिया कि उसके दरवाजे पर लटका दो। मालिक को मंजूर है तो बला दूर हो जाएगी। उसी गांव के पास तालाब पर एक और महात्मा रहते थे। उनसे जाकर भी तेली ने इस्तदुआ यानी विनय की। उन्होंने 1.25 मन हलवा बनवाकर कुछ इलाज बता दिया। एक ही दिन दोनों जंतर टांगे गए। मर्जी मौला से आग लगना बंद हो गई। वह तेली 1.25 मन हलवा बनवाकर उन महात्मा के पास ले गया। शाम को वह ठाकुर साहब हमारे पास आए और बड़ी नाराजगी जाहिर की कि देखिए, इस तेली ने नाशुक्र गुजारी यानी कृतघ्नता की। आफत तो आपके जंतर से दफा हुई और 1.25 मन हलवा वहां जा चढ़ाया। यहाँ खाली जुबानी शुक्रिया अदा करने भी न आया। हमने कहा कि इससे आपका मतलब क्या है? आपका ख्याल उसकी तकलीफ दूर करने से था, सो दूर हो गई। ठाकुर साहब बोले कि नहीं महाराज, मुझको तो कल यानी चैन न पड़ेगी। मैं तो जब खुश हूँगा कि फिर उसी तरह से आग लगे और उसको हकीकत मालूम हो जावे। बहुत बाजिद हुए तो हमने कहा कि अच्छा, अगर उस जंतर से आग बंद हुई तो उसको दरवाजे से उतार लो। उसने जाकर जंतर दरवाजे से उतार लिया तो फिर बददस्तूर यानी नियमबद्ध आग लगनी शुरू हो गई। जब तेली को यह हाल मालूम हुआ तो हमारे पास आया। हमने कहा कि वह भक्त जी ही जंतर जानते हैं, उन्हीं के पास जाओ। जब वहां गए तो उन्होंने तेली को बुरी तरह दुत्कारा।
मगर जब बहुत सिफारिश पहुंची तो हमसे पूछा कि वह जंतर दे दूं। हमने कहा कि हम तो आपसे पहले ही कह चुके थे, यह तमाशा आपको देखना था, अब जैसा चाहो करो। गरज उन्होंने फिर जंतर दे दिया और आग लगना बंद हो गई। बोलो जयकारा, बोलो साचे दरबार की जय।